आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन लिफ्ट से रिलेटेड केसेस में। अब ये देखिए कि आप सभी को पता है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, एफ नेट। यहाँ पे जो है नेट फोर्स है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा ना उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये नेट फोर्स लगेगा ना उसका मास ले लेंगे मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, एफ नेट के बराबर आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कुछ लिफ्ट के केसेस को हम डील करेंगे। पहला जो केस है वो है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। तो मान लीजिए हमारे पास ये लिफ्ट है और इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, जो बंदे का वेट है वो है W, मास M। इसका मास क्या है, M। तो अगर इसका मास M है तो जो वेट होगा वो तो नीचे धरती माता की तरफ लगेगा। वेट कितना होता है, इसका मास इंटू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये देखिए ये वाला जो बंदा है ये इधर ग्राउंड, इसके लिफ्ट के ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना। लिफ्ट का जो फ्लोर है उस फ्लोर कह सकते हो, लिफ्ट का ग्राउंड कह सकते हो, इसके साथ जो कांटेक्ट में है तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, अब ये देखिए अब हम इस बंदे के ऊपर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं कि इस बंदे के ऊपर जो फोर्सेज है वो कैसे लग रहे हैं। तो आप कैसे लगाओगे, ये वाला जो फरस है ऊपर की तरफ लगाएगा, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन हो गई एन। अब देखिए लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो किधर दे रखा है, ऊपर की तरफ, कितना ए, है ना। तो अब ये देखिए यहां से अगर हम ये लगाए एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो अब ये देखिए जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा तभी तो एक्सेलरेशन ये ऊपर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला ज्यादा होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो कितना आएगा, एन माइनस एम जी। ये नेट फोर्स आ गया भाई। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका, जिसके ऊपर हमें पीडी इक्वेशन लिख रहे हैं उसका, है ना, जिसके ऊपर ये नेट फोर्स हमने लिखा उसका। तो ये इस बंदे का जो मास है वो m है, एक्सेलरेशन कितना a। अगर लिफ्ट भी a से जाएगा तो बंदा भी a से जाएगा, तो इसलिए लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वही बंदे का एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो मास इंटू a। अब ये देखिए अगर मैं यहां से नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, ma, मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगा mg, m को अब मैं कॉमन ले लूंगा a प्लस g, है ना। अब यहां से देखिए कि ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो मेरा आया इज इक्वल टू m इंटू ए प्लस जी। तो आपको पता है कि ये जो mg है ना ये इसका रियल वेट है या ट्रू वेट, रियल वेट। आपको पता है जब भी आप किसी वेइंग मशीन के ऊपर जाके खड़े होते हो तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आपका वेट बताएगा। आप क्या करते हो, जब तक आप उस वेइंग मशीन के ऊपर नहीं जाओगे तब तक आपका जो मास है या वेट है वो मेजर नहीं होगा। जब आप जाओगे उसके ऊपर तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो वेइंग मशीन आपके ऊपर, और वही नॉर्मल रिएक्शन आपको बताएगा आपकी मास और वेट की रीडिंग। तो इसका मतलब जब ये लिफ्ट मूव कर रही है तो इस बंदे का वेट कितना है, इस बंदे का वेट कितना बना मूव करने की वजह से, तो वो ये एन देगा, एन। ये क्या देगा, अपैरेंट वेट। क्या देगा ये, अपैरेंट वेट, है ना। तो ये एन हमारा अपैरेंट वेट देगा। तो अब ये देखिए कि जो रियल वेट है और अपैरेंट वेट है कंपेयर करें तो कौन सा ज्यादा है। ये तो mg था और ये क्या होगा, m इंटू ए प्लस जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिफ्ट विद एक्सेलरेशन a से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो जो वेट है अपैरेंट वेट विल बी मोर देन रियल वेट। और कभी जब आप लिफ्ट में जाओ तो आप फील करना, आप जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हमें हैवी हैवी फील होता है थोड़ा सा, दैट इज ओनली फीलिंग। तो अब ये देखिए प्यारे बच्चों हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, व्हेन द लिफ्ट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैं अगर इस अपैरेंट वेट को w डैश कह दूं और रियल वेट को w कह दूं, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमने क्या मिला, w डैश इज ग्रेटर देन w। अब हम लेते हैं दूसरा केस, जब लिफ्ट कहाँ मूव करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तब देखिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, आपको एफ नेट इज इक्वल टू एम लगाना है और बस इक्वेशन लिख देनी है, वहां से n को चेक करना है, हो जाएगा। अब दूसरा केस देखिए,
when lift is moving downward with acceleration a, with acceleration a। आप देखिए, अब अगर हम इसी सिचुएशन को सोल्व करना चाहें तो हमारे पास कैसे सोल्व करेंगे। अभी क्या कह रहा है कि अब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर, नीचे की तरफ, ठीक है ना, अगर लिफ्ट पे कोई ब्रेक नहीं लगा है तो। अब ये देखिए लिफ्ट मूव कर रही है बिना किसी हिंड्रेंस के नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन a से। बंदे का मास m, तो m की वजह से mg नीचे। अब ये देखिए, अगर अब मैं इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं तो F नेट किधर होगा, नीचे की तरफ, तो mg माइनस n इज इक्वल टू मास कितना m, एक्सेलरेशन कितना a, तो यहां से अगर मैं n निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, mg माइनस ma, तो n कितना आया, mg माइनस a। अब यहां से देखिए कि ये जो n आया नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारे पास अपारेंट वेट देगा। ये क्या देगा, हमारा अपारेंट वेट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश का मतलब अपारेंट वेट, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तब यहां से देखिए, ये हमारा अगर W है तो W डैश क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना, तो W डैश विल बी लेस देन W। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सिर्फ अप्लाई करना है और रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो जो मोशन के टाइम में जो आपको वेट फील होगा वो आपके एक्चुअल वेट से कम होगा। फीलिंग लेना चाहते तो आप लिफ्ट में ट्रेवल कीजिए एंड ट्राई टू फील द फिजिक्स। अब यहां से देखिए, अब जो थर्ड केस है उसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अब ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये a की बजाय g हो जाए। अगर ये g हो गया, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अब हम क्या करेंगे, इधर a की जगह पे क्या कर देंगे, g कर देंगे। अब यहाँ पे a की जगह पे g करेंगे तो अपारेंट वेट भी कितना आएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अपारेंट वेट कितना आ गया, 0। तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, जिसमें लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करती है, तो आपको कोई वेट फील होगा ही नहीं, यू विल फील टोटली वेटलेस। So this condition is known as weightlessness. Weightlessness कब होगा, अगर आपसे कोई कहे कि explain the condition of the weightlessness with the help of the equations when the lift is traveling downward with the acceleration g, then you will explain like this, क्योंकि जो हमारा apparent weight होगा वो कितना होगा, 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर इन्हीं एक्सेलरेशन की बजाय मान लीजिए एक्सेलरेशन हो ही ना, अगर एक्सेलरेशन आपके पास हो ही ना, तो आप कैसे करोगे, एक्सेलरेशन की बजाय क्या हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो। कैसी वेलोसिटी हो, कांस्टेंट वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपको पता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन अब कितना हो जाएगा, 0। अब हम फिर से लगाएंगे एफ नेट, एफ नेट मान लीजिए mg माइनस n, दैट इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन कितना, 0। तो यहाँ से mg इज इक्वल टू n, और n हमारा अपारेंट वेट w डैश, तो यहां से देखिए, और जो हमारा रियल वेट है W वो भी कितना, mg। तो इसका मतलब हमें यहां से क्या पता चला कि W इज इक्वल टू W डैश है, W हमारा रियल वेट है, W डैश हमारा अपारेंट वेट है, और ये तभी इक्वल आएगा जब लिफ्ट क्या करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो ये केसेस है लिफ्ट के जिसमें आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
मोशन को लगा सकते हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।